हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड हो जाता है, वो चाहे हाइपर हो या हाइपो, तो उसमें आपको मुंह में क्या समस्या आ सकती है, साथ ही बॉडी में भी आपको कुछ चेंजेस जो देखने मिलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि अपन कौन से फूड हैं जो खा सकते हैं, फ्रूट्स ऐसे कौन से हैं जिनसे हमारा थायराइड भी कंट्रोल हो सकता है। सो हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा, मैं योर फेवरेट डेंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड की समस्या को जानने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलता है। हम लोग का हमेशा ट्राई होता है कि आपके लिए वो ही वीडियोस लाएं और ऐसी लैंग्वेज में लाएं कि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए अगर आपको कोई डाउट है या आपको फिर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थायराइड होती क्या है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे गले में प्रेजेंट होती है। इसका शेप जो है, इसका आकार जो है एक तितली की तरह होता है। इसमें स्पेसिफिकली दो हार्मोन्स निकलते हैं, T3, T4, जिन्हें नाम दिया जाता है थायरॉक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन। ये हार्मोन ही आपके जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब कि आप जो खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी निकलेगी और वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ही आपके शरीर को काम करने के लिए हेल्प करती है। तो बेसिकली आप शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं कि आपकी थायराइड को हेल्दी रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही है। अब मैंने आपको बताया है कि थायराइड क्या होती है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि थायराइड हाइपो एंड हाइपर में क्या होता है। जो हाइपर थायराइडिज्म होता है, इसके अंदर आपका जो हार्मोन का लेवल है, थायराइड हार्मोन का लेवल है, वो हाइपर में इंक्रीज हो जाता है एंड हाइपो के अंदर ये कम हो जाता है। कुछ केसेस में जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों को थायराइड होता है तो वो मोटे हो जाते हैं, उनकी हेल्थ बढ़ जाती है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा थायराइड होने पर वो पतले हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? जब आपको हाइपर थायराइडिज्म होता है, ऐसी कंडीशन में जो शरीर है वो पतला होने लगता है। पर ऐसे ही जब आपको हाइपो हो जाता है, मतलब आपके हार्मोन का उसका कमी आने लगता है, तो आपका शरीर मोटा होने लगता है, वो फैलने लगता है। बट जब सिम्टम्स की बात करते हैं हम कि आपको थायराइड है, इसके सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, तो दोनों में लगभग कॉमन से ही सिम्टम्स होते हैं। जैसे आपको घबराहट होना, पसीना आना, एंजाइटी होना, टेंशन होना, ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है, मूड स्विंग्स जैसे ये होते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थायराइड आपकी जो है मेटाबॉलिज्म, आपकी शरीर की ऊर्जा आपको प्रदान करवा रही है। तो अब शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या क्या आपको सिम्टम्स देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे बालों का झड़ना भी थायराइड की एक समस्या हो सकती है। इसके साथ ही एक जो कॉमन समस्या है कि आपकी भूख खत्म होने लगती है और आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें कंटिन्यू पेन आपको फील होने लगता है, हड्डियों में आपको दर्द होने लगता है। अब हम ये जान लेते हैं कि थायराइड होता किस वजह से है। थायराइड हार्मोन की कमी या फिर ज़्यादा होना होता है आपके आयोडीन का इम्बैलेंस की वजह से। आप जो आयोडीन ले रहे हैं उसका जो इम्बैलेंस हो जाता है कि वो ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, इस वजह से आपको थायराइड में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए आयोडीन की एक प्रॉपर मात्रा ही जो थायराइड है उसको परफेक्ट लेवल पे रखती है। अब हम ये जान लेते हैं कि आपके थायराइड होने पर आपके मुंह के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसमें मोस्ट कॉमन है ज़ीरोस्टोमिया, मतलब कि आपके मुंह के अंदर सूखापन। आपकी जो लार बनने लगती है वो कम हो जाती है। लार बनना कम होने से क्या होता है, आपका देखिए मुंह के अंदर जो लार बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो आपके दांतों को और आपके मसूड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ओरल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जब लार बनना कम हो जाती है तो ऐसे केस में आपकी जो इनामल है, दांत की पहली लेयर है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में आपके दांतों में कीड़े लगना कॉमन समस्या बन जाती है। इसके साथ ही मसूड़ों में सूजन आने लगती है। पायरिया जैसे समस्या भी थायराइड के पेशेंट्स को आने लगती है। आपकी जीभ है, उस पर आपको फील होने लगता है, उस पर कट आने लगे हैं, उस पर सूखापन आपको फील होता है। मुंह से स्मेल आने की भी समस्या आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ठंडा गर्म लगना, ये सारी समस्या भी हमें बेसिकली आती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि थायराइड अगर आपको हुआ है और ज़ीरोस्टोमिया जैसी आपको समस्या है, तो मुंह की समस्या भी कॉमन आपके पेशेंट के लक्षण बन जाते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन से फ्रूट्स हैं या ऐसा कौन सा खाना है जिसको खाने से हम थायराइड को एक लेवल में ला सकते हैं। तो उसमें आपके होते हैं विटामिन ए से रिलेटेड फ्रूट्स, जैसे कि गाजर, पालक, ये ऐसे फ्रूट है। और अगर आप अंडा लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, इनमें विटामिन ए बहुत अच्छे मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही आप लहसुन, टमाटर,
प्याज जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे आपका थायराइड जो है वो बैलेंस में रहता है। लहसुन को शुरू से ही बोला जाता है कि बहुत सारी बीमारियों की समस्या का इलाज है, तो लहसुन जो है उसको खाना स्टार्ट कीजिए, उससे थायराइड एक लेवल में आता है। इसके अलावा अगर अपन घरेलू इलाज की भी बात करते हैं तो आपको हमेशा लौकी का जूस पीना अच्छा रहेगा आपके थायराइड के लिए और आपके शरीर के लिए भी। इसी के साथ में आपको हल्दी वाला दूध, अगर आप डेली बेसिस पे हल्दी डालकर दूध पीते हैं तो आपके थायराइड का जो लेवल है वो बहुत स्टेबल हो जाता है। इसके साथ ही आप एलोवेरा जूस जो है उसके अंदर थोड़ा सा 2 पत्ते चाहे तुलसी के डालकर उसको 2 चम्मच एलोवेरा जूस लें और उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल के भी अगर आप रोज़ लेते हैं तो भी आपको थायराइड में बहुत रिलीफ मिलता है। ये कुछ घरेलू नुस्खे भी जिससे आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। पर आपका अगर जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, बेसिकली बढ़ गया है ज़्यादा या ज़्यादा कमी आ गई है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से एक बार सलाह लें। वो आपको जो मेडिसिन चलाते हैं उससे ही ये कंट्रोल हो सकता है। बिकॉज अगर थायराइड की वजह से आपके मुंह में कोई दिक्कत आ रही है तो डेंटिस्ट से पहले आपको थायराइड का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि वो जब थायराइड बैलेंस में आएगा आपकी मुंह की आधी बीमारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद ही आप डेंटल ट्रीटमेंट लें तो आपके लिए बेटर होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं जिसमें डेंटल भी हम कवर कर सकें और साथ में जो एक कॉमन समस्या हमारी बॉडी में देखी जाती है वो भी हम कवर कर सकें। कुछ इसी टाइप के हम टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।